धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हजूर पिता सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान हमेशा हर पल हर सेकंड पूरी सृष्टि के भलाई के कार्य में लगे रहते। हर पल हर जीव की संभाल करते हैं, पूरी सृष्टि का भला सोचते हैं, भला करते हैं। सासंगत जी, जैसे कि आपको पता है सतगुरु जी मिशन पर गए हैं। आपको संतों की राज का पता नहीं है और ना ही हम संतों की राज, संतों की महिमा या ये कह लो सत्संगत जी, आज तक रूहानियत का कोई भी नहीं समझ पाया। आपको आज के इस वीडियो में शाह मस्ताना जी महाराज के शाही अंदाज के बारे में बताते हैं। सत्संगत जी, एक बार की बात है जब मस्ताना जी महाराज दिल्ली में सत्संग करके वापस ससा दरबार की तरफ जा रहे थे तो उस समय तेज हवाएं, आंधी तूफान, बिना मौसम के एकदम कोई मौसम नहीं, अच्छा मौसम, धूप निकली हुई और सतगुरु जी की एक ही झलक में इतना तेज तूफान। जब सतगुरु जी रोहतक की तरफ से जा रहे थे। अब सत्संगत जी, आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली से सरसा रोहतक बीच में कैसे है। तो सतगुरु जी की ये तो अपनी एक रूहानियत रचाने की अपनी एक अलग ही फरमाइश थी। सतगुरु जी रोहतक को होकर गए और जब एकदम बगैर मौसम के, अच्छा मौसम होते हुए भी मौसम खराब, तूफान आया और सतगुरु जी की पगड़ी, बेपरवाह मस्ताना जी की पगड़ी उतरकर पता नहीं कहाँ चलेगी। साथ में सेवादार सतगुरु जी के साथ गाड़ी में थे 10-15 सेवादार। उन्होंने पूरी कोशिश की, रास्ते में जगह जगह पर गुरु जी की पगड़ी को ढूंढा। गुरु जी की पगड़ी, सतगुरु जी की, मस्ताना जी महाराज की पगड़ी किसी भी सेवादार को नहीं मिली। ढूंढने के बाद हार थक के सतगुरु जी के चरणों में आ गिरे। सतगुरु जी सेवादारों से पूछने लगे, हाँ मुनबरी की होया, पगड़ी नहीं मिली। सतगुरु जी के चरणों में आके गिरकर अरदास की कि महाराज जी, हमने पगड़ी को बहुत ढूंढने की कोशिश की परंतु पगड़ी हमें कहीं भी नहीं मिली। सतगुरु जी सोचकर काफी ही देर बाद बोले, बरी कोई बात नहीं, हुन जब तीसरी बाड़ी विच आवांगे आप पगड़ी हूं आप फिर ले आवांगे। सतगुरु जी के ए वचन सत्संग जी, सतगुरु जी ने मस्ताना जी महाराज के टाइम के वचन। रोहतक के पास सतगुरु जी की पगड़ी गिरी। दिल्ली से सरसा रोहतक को होने की सतगुरु जी को क्या जरूरत थी, वहां से शॉर्टकट होता है दिल्ली से सीधा सरसा। पर सतगुरु जी रोहतक को होकर गए। उनकी रमस रूहानियत को कोई नहीं समझ सकता और सतगुरु जी ने वचन किए, आप तीसरी बाड़ी विच जद भी आवांगे पगड़ी नू लेके चले जावांगे। अब सतगुरु जी संत हजूर पिता सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, जो कि तीसरी बाड़ी में हमारे सबके बीच है। जो वचन सतगुरु जी के तीसरी बाड़ी के किए थे मस्ताना जी महाराज ने, आज वो आपके सामने पूरे हो रहे हैं सत्संग जी। संतों के हर वचन पूरे होते आए हैं। आप देख भी रहे होंगे जितने भी वचन सतगुरु जी ने मस्ताना जी महाराज की बाड़ी के थे, शाह सतनाम जी की बाड़ी के थे, वो आज तीसरी बाड़ी हजूर पिता सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी के टाइम हमारे बीच पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो रूहानियत है सत्संग जी। रूहानियत को ना तो कोई समझ पाया है और ना ही आज तक समझ सकता। हम तो सिर्फ जो बातें पहले हुई हैं ग्रंथों में, सतगुरु जी के अंदाज आपके सामने वीडियोस में लाते रहते हैं। तो सत्संग जी, हमारे को तो क्या करना है, सतगुरु जी पर दृढ़ विश्वास, दृढ़ यकीन करते हुए मेडिटेशन, भक्ति, इबादत करनी है। जो सतगुरु जी ने हमारे को एक गुरुमंत्र दे रखा है, मेथड ऑफ मेडिटेशन करने का तरीका। तो सत्संग जी, अपने सतगुरु पर पूरा दृढ़ यकीन रखो। पता नहीं आने वाला टाइम कितना भयंकर है और सतगुरु जी वहां पर किस वजह से गए हुए हैं। अब सत्संग जी, आप एक उदाहरण ले लो। जैसे
हमारे राम जी अवतार आए थे रामायण काल के समय में। हम रामायण भी देखते आ रहे हैं, तो किसको पता था कि एक भगवान अंश सीधा धरती पर भेज चुका है? किसी को पता है ऐसा संगत जी? वो तो वनवास में जब श्री राम जी गए, लक्ष्मण जी को और माता सीता को फिर पता चला ये क्या ताकत है, और फिर आने के बाद सभी को पता चल गया। सासंग जी श्री राम जी को भी कितना बदनाम किया माता सीता के ऊपर लोगों ने। अब आप ये देख लो सासंग जी, संत सृष्टि का भला करते हैं। जितने भी ड्रग्स हैं, ड्रग्स चल रहे हैं, नशे चल रहे हैं, शराब पी रहे, हरामखोरी, संत सच्चा संत इन चीज़ों को छुड़वा कर एक नाम की एक दवा हमारे को देते हैं कि इसका नाम जपें। सासंगत जी, हम इंसान रूपी जन्म, हमें इंसानी जन्म मिला है क्यों है? सतगुरु परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला है, ना कि ये हरामखोरी राक्षसीपन करने को मिला है। तो ये हम समझते नहीं, आम इंसान नहीं समझता। तो संत आते हैं, धरती पर जन्म लेते हैं उनको समझाने के लिए कि किस वजह से तू यहाँ पर जन्म लिया है। इंसान को समझाते हैं अपने सत्संगों के जरिए, वचनों के जरिए, गुरुमंत्र के नाम शब्द दात देते हैं। और फिर हम जैसे भटके हुए रूह को अपने पास गुरुजी लेके आते हैं और अपना हाथ पकड़ लेते हैं। और एक सच्चे संत की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, पिछले वीडियो में सत्संग जी हमने बता रखा है। संतों की पहचान कैसे करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो को पूरा देखिए। संतों की पहचान कैसे करें, बंदे से रब भाग 9 में, उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो उस वीडियो को भी आप जरूर से देखिएगा। तो सत्संगत जी, ये तो रूहानियत है, रूहानियत की खेल, संतों की खेल है। संतों की रमज को कोई नहीं समझ सका। रूहानियत बहुत गहरी है सत्संगत जी, इसमें जितना इंसान गुस्सा चले जाएगा उतना ही कंफ्यूज हो जाएगा। तो सत्संग जी, देखते रहिए और अपने सतगुरु पर दर्द यकीन जरूर से रखिएगा। कमेंट में बताना कौन कौन डेली सुमरन करता है, जो सतगुरु जी ने हमें 15 मिनट कम से कम बोल रखा है। अखंड सुमरन गुरु जी ने चलाया। हमारे भी जल्दी जल्दी खुशियाँ आने वाली हैं, खुशखबरी सतगुरु जी ने बोल के गए थे ना, परमानेंट आएंगे। सतगुरु जी ने बोल दिया कि अखंड सुमरन करो 15 मिनट सुबह शाम दोपहर कम से कम सुमरन, सतगुरु जी ने हमें बोल रखा है। रूहानियत की बात बताई कि मस्ताना जी महाराज तीसरी बॉडी में क्या वचन करके गए थे रोहतक जाने के पीछे। जो कहते हैं ना सतगुरु जी कि रोहतक जाने का राज, एक सबसे बड़ा राज सत्संग जी आपके बीच में मस्ताना जी महाराज के वचन जो आज पूरे हो रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।